ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर प्रयागराज से है, जहां पर महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। लेटे हनुमान जी के लिए बाकायदा कॉरिडोर बनाया गया है और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर यह कॉरिडोर तैयार किया गया है। जल के अभी आपके साथ साझा करेंगे। तैयारियां तेज है महाकुंभ की। लेटे हनुमान जी के लिए कॉरिडोर तैयार किया गया है। पूरे प्रयागराज की सूरत बदल दी गई है। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाया गया है। लेटे हनुमान जी के लिए तैयारियां पुरजोर तरीके से, अंतिम चरण में अगर कहें तो कहना गलत नहीं होगा। पूरे प्रयागराज में रेनोवेशन का काम जबरदस्त तरीके से चल रहा है। सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है प्रयागराज को, क्योंकि महाकुंभ है और बहुत ही कम वक्त बाकी रह गया, इसीलिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हलचल बढ़ गई है प्रयागराज में। संगम नगरी प्रयागराज में किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। तो संगम नगरी में महाकुंभ, जी हाँ, 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन होगा। इस बीच आपको जानकारी दे रहे हैं कि लेटे हुए हनुमान मंदिर के लिए बाकायदा एक कॉरिडोर तैयार किया गया है। देखिए, 12 साल के बाद हो रहा है ये महाकुंभ। इस बार बहुत दिव्य होगा, बहुत भव्य होगा। प्रशासन तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रयागराज के संगम का समुद्र मंथन से महत्व है। देखिए, आपको बता दें, महाकुंभ को लेकर हॉस्पिटल की सुविधाएं होंगी। 100 बेड वाला हॉस्पिटल तैयार कर लिया गया है। 40 डॉक्टर की जो टीम है वो तैनात रहेगी। हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो देखिए, लैब में टेक्नीशियन की तैनाती तक रखी गई है। और देखिए, वाकई में महाकुंभ इस वक्त और भव्य तमाम तैयारियां की गई हैं और इसी को लेकर तमाम तस्वीरें हम आप तक पेश कर रहे हैं। 2025 महाकुंभ जो हर मायने में बेहद खास है। देखिए, लोगों को दिक्कतें ना हो, इसका ख्याल रखा गया। और देखिए, यह भी ख्याल रखा गया है कि देश में जगह जगह से लोग आते हैं, उनके लिए आपको बता दें स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था रेलवे प्रशासन की ओर से की गई है। इस बीच ये भी कहा गया है कि देखिए, तमाम लोगों को एक ही जगह 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो, इसके लिए नगर निगम ने तमाम तैयारियां की हैं। तमाम तरीके से ज्योतिर्लिंगों को स्थापित किया गया है। और देखिए, किस तरीके से सुविधाओं में इजाफा है। इससे पहले कुछ दिक्कतें जरूर आई थी, लेकिन इस बार प्रशासन की पूरी कोशिश यही है कि ना सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था माकूल हो, बल्कि जो छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए, उसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो लेटे हनुमान मंदिर के लिए कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। महाकुंभ 2025 की तैयारियों में सभी जुटे हुए हैं। हम तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं और तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती, चूंकि लोगों का उत्साह, उमंग देखते ही बन रहा है। देखिए, बड़े हनुमान जी, जिनको लेटे हुए हनुमान जी भी कहा जाता है, भव्य तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। और देखिए, अब लोगों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और हमारे साथ प्रयागराज से हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है अंजलि। अंजलि, प्रयागराज पहुंच गई आप और कैसा लग रहा है? अंजलि, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी हाँ दीपिका, क्या आप अपना सवाल दोहराएंगी? देखिए अंजलि, जाहिर सी बात है, इस वक्त अलग ही छटा बिखरी होगी महाकुंभ की। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी आप वहां पहुंची हुई हैं, तो अपने आसपास जो आपने देखा होगा अपनी आंखों से, वो क्या कुछ उसका वर्णन करना चाहेंगी? क्या कुछ देख पा रही हैं आप? तैयारियां कैसी? बिल्कुल, देखिए, अगर तैयारियों की बात करें तो दर्शकों को ये तैयारियां हम ज़रा लाइव दिखा देते हैं दीपिका, मोनिका, और दिखाइएगा तैयारियां कैसी चल रही हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं, जो सैलानी हैं, वो यहाँ दूर दूर से आए हुए हैं दर्शन करने के लिए त्रिवेणी घाट पर। यहाँ पर आप देखिए, त्रिवेणी के दर्शन करने आए हैं। संगम में देखिए, आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार
नाविकों के लिए बड़ी सौगात है दीपिका। नाविकों का जो किराया है वो 50% इस बार बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर एक और सुविधा है। और दूसरी बात आपको बताते चले कि जब शाही स्नान कराया जाएगा जो कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन होगा, इसके अलावा मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि के दिन, कुल मिलाकर 5 तारीखें हैं शाही स्नान की। इस दौरान मोटर बोट के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि मोटर बोट के संचालन से देखा जाता है कि जो संगम में लहरें हैं वो उनमें तेजी आ सकती है। इस वजह से जो चप्पू वाले नाव हैं उन्हें चलाने में असुविधा ना हो उनके, क्योंकि पलटने का भी खतरा रहता है। तो इसी को देखते हुए शाही स्नान के दौरान मोटर बोट के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। आइए जरा हम कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग भी पहुंचे हुए हैं, उनका अनुभव भी जान लेते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। सर, कहाँ से आए? हम लोग पूना से आए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए? महाराष्ट्र से। कब से आए? 2 दिन हो गए। कैसा लग रहा है इस बार? एकदम अद्भुत अद्भुत। मतलब ये जो कुंभ मेले की तैयारी यहाँ पे हो रही है वो मतलब देखने लायक है। और हमने अभी यहाँ पे नौका विहार किया हुआ है। हमें हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बताना, मतलब ऐसा बातों में बताना बहुत मुश्किल है। वो एक्सपीरियंस एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे, अलग ही एक्सपीरियंस रहा। कहाँ से माता जी? मैं गांधीनगर से। गुजरात से आए। अच्छा, गुजरात से। कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा कुंभ मेला है, हम नाव के जाकर आए तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। एकदम बढ़िया, मजा आ गया। गुजरात, गुजरात से। गांधीनगर। कब से आए हुए हैं? ऐसे तो 4-5 दिन हो गए, आज अभी पहुंचे। तो रहने की व्यवस्था कैसी लगी है? एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। हम्म। और कुछ व्यवस्थाओं के बारे में आप बताना चाहेंगे? नहीं, अभी तो फिलहाल हम आए हैं, अभी तो 1 घंटा ही हुआ है। 1 घंटा। हाँ, अभी देखते हैं आगे क्या हो रहा है। जा रहे हैं आप संगम में? हाँ, जाके आ गए। जाके आ गए। कैसा लगा आपको? एकदम मजा आ गया। एकदम मजा आया। हाँ, मोदी जी के राज में और योगी के राज में सब अच्छा है, तो बढ़िया है। बहुत अच्छा है। गुजरात से हम सब साथ में हैं। साथ गुजरात में हाँ, सब साथ में आए। अच्छा, पूरा प्लान बनाकर आए होंगे? हाँ, पूरा प्लान कब तक रुकने का प्लान है आपका? आज नेपाल नेपाल। हम टूर में आए हुए हैं, गुजरात से टूर आई हुई है हमारी। 50 लोगों की बस आई हुई है। हम पूरा मतलब उत्तर भारत सब घूमने वाले हैं। इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा, गोकुल, वृंदावन, ये सब, अयोध्या। हाँ। कहाँ से हैं? गुजरात से, कलोल से, सब एक ही जगह। शाही स्नान का आनंद लेंगे आप? शाही स्नान करेंगे? कर दिया हमने अंदर तो अभी। वो तो नहीं, अभी हम रुक नहीं सकते हम। हाँ, 10-12 दिन है अभी। महाकुंभ की तैयारियां देख। हाँ, वो दर्शन हो गए, अभी आगे। हाँ। गुजरात से। तो ये देखा आपने कि ये जो पूरी ग्रुप है ये गुजरात से आया हुआ है और इन्होंने अपना अनुभव साझा किया कि हमें यहाँ पर आकर बहुत ही अलग अनुभूति हो रही है। और ये संगम से जाकर लौट आए हैं, इन्होंने पूरा नज़ारा देखा है। ख़ास तौर पर यहाँ पर नाव की शोभा और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दीपिका, मोनिका, दिखाइएगा एक बार फिर से, क्योंकि लोग लाइन में कतार में खड़े होकर नाव में चढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। रुक रुक कर जो नाव जा रही है फिर लोगों को लेकर आ रही है। और दूर तक दिखाइएगा कृष्ण, ये दिखाइएगा नज़ारा। वहाँ दूसरी तरफ अगर हम नज़र डालें तो लोग संगम के लिए देखिए जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों के मन में एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही आस्था इस बार नजर आ रही है, क्योंकि जब 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो भी प्रयागराज में। प्रयागराज जिसे कि तीर्थराज कहा जाता है, यहाँ पर भगवान श्री राम माता सीता लक्ष्मण के साथ पधारे थे जब उन्होंने अयोध्या से वनवास के लिए वो निकले थे। और यही तीर्थराज अब जहाँ महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, क्योंकि जब अमृत कलश के लिए खींचतान मची थी देवताओं और राक्षसों के बीच, और जब 4 जगहों पर वो बूंदें पड़ी थी, क्योंकि देवताओं और राक्षसों के बीच जब युद्ध हुआ तो वो तो 12 दिन का था, लेकिन 12 साल वो पृथ्वी के अनुसार थे। और यही वजह है कि 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हो रहा है। इससे पहले अर्धकुंभ का भी आयोजन हुआ था, लेकिन प्रयागराज में जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, अपने आप में ही नाम से समझ में आ रहा है कि महाकुंभ, तो ऐसे में इस बार आधुनिकता भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्योंकि इस बार ऐप भी लोगों के मोबाइल में लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उन्हें किसी भी तरीके की असुविधा है, कोई भी परेशानी है, तो उस ऐप में
तमाम वहाँ पर डिटेल दी गई होंगी, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो या फिर खोया पाया केंद्र से जुड़ी समस्या हो। अगर वो खोया पाया केंद्र में नहीं जा सकते हैं तो वो ऐप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर खास तौर पर देखने को मिल रही है। और जैसा कि मेरी मौजूदगी इस समय अकबर किला के पास में ही है और यही जो घाट पूरी तरीके से देखिए यहाँ पर कुछ काम भी चल रहा है, बुलडोजर की मदद से देखिए यहाँ पर खुदाई की जा रही है और यहाँ पर भी कुछ नया हो सकता है कुछ दिनों में देखने को मिल जाए। बिल्कुल, क्योंकि लगातार जब भी हम किसी भी गली से निकल रहे हैं, प्रयागराज में किसी भी रास्ते से होकर के निकल रहे हैं, तो देख पा रहे हैं कि लगातार अनवरत काम चल रहा है। ये काम नहीं रुक रहा है। अंजलि, ये देखिए प्रयागराज में संगम किनारे अगर हम देखें तो 12 महीने यहाँ पर लोगों का जमावड़ा रहता है। लोग संगम देखने के लिए आते हैं, लोग नौका विहार के लिए आते हैं। और जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि इस बार ये जो नौका चालक है इनकी चांदी है, क्योंकि इनके लिए कुछ कुछ सौगात है। तो अगर इनसे भी बातचीत कर पाए, क्योंकि ये हमेशा अपने आसपास देखते हैं कि पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, संगम नगरी इलाहाबाद पहुंचते हैं। और अभी चूंकि विशेष मौका है, यहाँ पर महाकुंभ के लिए लोग आ रहे हैं, तो कैसा ये लोग महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसा कि अभी हमने लोगों से बातचीत की और बताया कि लोगों को कैसा महसूस हो रहा है। लेकिन अगर हम नाविकों की बात कर लें, क्योंकि इस समय नाविक बेहद व्यस्त नज़र आ रहे हैं, ज़रा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर लोग बातचीत करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं एक बार लोगों से बातचीत करने की। सर, नाव किसकी है ये? हमारी है। अच्छा, इस बार जो है 50% किराया बढ़ाया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर जो इस बार राहत? अरे जब 20 साल बाद बढ़ाया गया तो क्या बढ़ाया, अभी तक तो हम लोग भूखे मर रहे थे। 60 रुपया सवारी कर रहे थे गवर्नमेंट, क्या किए? महंगाई इतनी बढ़ी चली जा रही है। 50% बढ़ाए 20 साल बाद तो क्या बढ़ाए? आप कहना चाहेंगे, आगे आइएगा। क्या इस समय किराया बढ़ाया गया, पर कुछ लोगों को यहाँ तक नाविकों को बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ लगने से। जो 1-2 लाइन लगती थी नाव की, आज यहाँ 6 लाइन लगी रही है और यात्री को भी दिक्कत हो रही है और नाव वाले को दिक्कत है। जिसकी घाट वहाँ आदिकाल से चला हुआ है, बहुत सालों से चला किला घाट, कभी नहीं बंद हुआ, इस बार बंद कर दिया गया है वहाँ पर। तो नाव वालों को ये सुविधा दी जाए कि यहाँ जितनी नाव इकट्ठी हो रही है वो कम हो जाए, संख्याएँ कम हो जाए, उनको सुविधा मिले। ये चाहते हैं कि नाव की संख्या कम हो जाए? नाव की संख्या नहीं, नाव यहाँ संख्या कम हो जाए, यहाँ से वहाँ भी लगने लगेगी घाटे। वहाँ पर किला घाट खुल जाने से नाव वाले भी बैठाने में दिक्कत नहीं होगी उन लोगों को, जो नाव लोग। अभी को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी जो बड़ी संख्या में दूर दूर से आ रहे श्रद्धालु, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि गुलजार हो बात आ रही, पॉइंट उस पर आ रहा है, यात्री को डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि बैठ नहीं पा रहे वो एक जगह। सारे नाव इकट्ठी हो गए और सारे यात्री भी इकट्ठी हो गए, भीड़ भी ज़्यादा, नाव बैठा नहीं पा रहे नाव वाले। आप कुछ कहना? किला घाट खुलवा दीजिए, हम यही चाहेंगे। श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच, श्रद्धालु तो बहुत आ रहे हैं, 40 करोड़ आ रहे हैं इस बार महाकुंभ में। हमारा यही अभी जो हम देख पा रहे हैं, आज भी लोग आ रहे हैं, नाव से आप ले जा रहे हैं, इसको लेकर क्या अनुभव महसूस? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे श्रद्धालु सब आ रहे हैं, सबको हम शिवदर से बैठा रहे हैं और बैठाने के बाद इधर उधर डिसबैलेंस होता है। यहाँ जगह छोटा है, अगर यही किला घाट खुल जाएगा तो किला घाट पे हमको जगह ज़्यादा मिल जाएगा। यहाँ 100 नाव लगती है, 50 यहाँ लगेगी, 50 वहाँ लगेगी। ठीक है, तो आपकी ये समस्या है। देखिए नाविकों की यहाँ पर हमने समस्या सुनी, जाना कि इनका ये कहना है कि थोड़ी दूर पर यहाँ पर जो किला घाट है उसे भी खुलवा देना चाहिए, ताकि जो नाव की यहाँ पर जो एक साथ बड़ी संख्या में नाव इकट्ठी है वो आधी हो जाएंगी, तो आधी वहाँ पर चली जाएंगी, इनका ये कहना है। और साथ ही इनका ये कहना है कि किराया जो बढ़ाया गया है उससे कुछ राहत ज़रूर है, लेकिन काफ़ी लंबे समय बाद ये किराया बढ़ाया गया है, इससे ये नाखुश भी हैं। तो दूसरी तरफ श्रद्धालुओं को लेकर के देखिए तमाम जो नाविक हैं वो आ रहे हैं और इनका ये भी मानना है कि बड़ी मुश्किल से लोगों को लेकर आ पा रहे, क्योंकि नाव की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ऐसे में उनको असुविधा भी हो रही है, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं डिसबैलेंस हो जाए। हम ये समझते हैं कि जब तक कुंभ का शुरुआत हो जाएगी और जब शाही स्नान शुरू हो जाएंगे तब बहुत दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। अंजलि, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका।